हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल राज ज्ञान केंद्र में आपका स्वागत है। यह सेट नंबर 2 है, जो यह टेस्ट लूसेंट ऑब्जेक्ट बुक से बनाया गया है, जिसमें बिहार टीचर, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी और बिहार के 1 डे एग्ज़ाम जितना भी होने वाले हैं, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। अभी अभी जो बिहार दरोगा का जो वैकेंसी आया है और बिहार एसएससी आया है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण सेट होगा। यह सेट नंबर 2 है। पहला सेट नंबर इस वीडियो पे पहले से प्लेलिस्ट में दिया गया है। पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। कौन थे? श्रीगुप्त थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त थे कुषाण के सामंत थे। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? यह क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम। आपके सेट के माध्यम से पूरे लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक को कवर कराया जाएगा। यह प्राचीन इतिहास का दूसरा सेट है। पहला सेट आपको जैन और बौद्ध से दिया गया था। इस तरीके से सारे लूसेंट ऑब्जेक्टिव को कवर कराया जाएगा। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है, कूट को मिलान करना है। इसमें होगा प्रयागराज इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त के द्वारा, बिलसड़ स्तंभ लेख कुमार गुप्त के द्वारा, भित्री स्तंभ लेख स्कंद गुप्त के द्वारा, मंदसौर लेख बंधु बर्मन के द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर बी है। 1 2 3 4 सही मिलान। क्वेश्चन नंबर 5, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? यह थे आर्यभट्ट थे। क्वेश्चन नंबर 6, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। क्वेश्चन नंबर 7, इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? वह समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? यह था स्कंद गुप्त। क्वेश्चन नंबर 9, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 10, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? अजंता कलाकृतियाँ गुप्त काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राजकवि थे। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन था? वह नालंदा विश्वविद्यालय था। क्वेश्चन नंबर 14, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त शासक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग, जिसको बोलते हैं गोल्डन एज, किस काल को कहा गया है? यह गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? यह था वाकाटक का शासक था। फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान चीन का निवासी था। हेनसोंग और फाहियान सभी चीन का निवासी थे।
किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है और भारत का नेपोलियन भी समुद्रगुप्त को ही कहा गया है। स्कंदगुप्त को किस स्तंभलेख में सक्रोपम कहा गया है? सक्रोपम कहा गया है कौन स्तंभलेख में? क्वेश्चन नंबर 21। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? यह बोध गया में है। यह क्वेश्चन बीपीएससी में भी अभी जस्ट 69 बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 22। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कहाँ हुआ? यह गुप्त काल में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? यह शकों के उन्मूलन करने के बाद यह चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 24। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? यह थे विष्णु। क्वेश्चन नंबर 25। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजयी की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? शकों के पराजित करने के बाद। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? यह चतुर्थी सदी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27। फाहियान और हेनसांग ने किन राजाओं को देखा है? वह किन राजाओं को देखा है? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन को क्रमशः इन्होंने देखा है। क्वेश्चन नंबर 28। धन्वंतरी थे कौन थे? धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। क्वेश्चन नंबर 29। गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? यह राजतंत्रात्मक थी। क्वेश्चन नंबर 30। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? यह बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 31। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्नलिखित में से कौन है? यह है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। क्वेश्चन नंबर 32। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? यह हुआ है 16, 17 एवं 19 गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? यह थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से यह जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 34। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यह चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 36। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? यह चंद्रगुप्त का था। क्वेश्चन नंबर 37। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? कला एवं संस्कृति के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। क्वेश्चन नंबर 38। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? यह गुप्त काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को
कहा जाता था? क्या कहा जाता था? यह दिनार कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 40, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? यह कालिदास ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 41, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? यह गुप्त काल का है। क्वेश्चन नंबर 42, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? यह उपज का 6वां भाग था। क्वेश्चन नंबर 43, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? यह गुप्त काल की एक विशेषता थी। क्वेश्चन नंबर 44, किस वंश के शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? यह गुप्त वंश के शासकों में दिया था। क्वेश्चन नंबर 45, दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? यह चंद्र की स्मृति में है। क्वेश्चन नंबर 46, कालिदास द्वारा रचित मल्लिका ने अग्निमित्र नाटक का नायक था। कौन था? अग्निमित्र। क्वेश्चन नंबर 47, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? यह प्रयाग में उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? यह गुप्त काल में थे। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? यह गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? यह जानकी हरण नहीं लिखा था, बाकी ये तीनों लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 51, अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाओं मध्य प्रदेश में कहाँ है? यह बागधार में है। क्वेश्चन नंबर 52, गुप्त वंश ने कौन सा अवधि का शासन किया? यह 319 से 500 ईस्वी तक शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 53, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी किस काल में? यह गुप्त काल में आरंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 54, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए थे? यह गुप्त काल में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55, यूरोपीय भाषा में अनुदित अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? यह अभिज्ञान शकुंतलम है। क्वेश्चन नंबर 56, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? यह एरन अभिलेख से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 57, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों का क्रम लगाइए। कौन सा क्रम सही है? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 2 3 4। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 58, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह बयान भरतपुर से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 59, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापक माना जाता है? यह कुमारगुप्त प्रथम को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता है तथा यह होता था ताम्र लिप्ति से। क्वेश्चन नंबर 61, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची ए में है विशाखदत्त अजमेर, इसमें हो गया ऑप्शन नंबर
सी। ए का दो, सूची दो यहाँ है। विशाख दत्त में हो गए नाटक। बहार महिर हो गए, कौन हो गए? खगोल। और ये इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 63, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला एवं साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? यह महान केंद्र उज्जैन था। क्वेश्चन नंबर 64, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? अभिज्ञान शकुंतलम। क्वेश्चन नंबर 65, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किस युग को दिया जाता है? यह गुप्त काल युग को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह यह कारण नहीं था। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीना बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? यह समुद्रगुप्त ने करवाया है, क्योंकि यह संगीत प्रेमी थे। क्वेश्चन नंबर 68, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? यह आर्यभट्ट थे। क्वेश्चन नंबर 69, गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध किससे है? यह चिकित्सक से है। क्वेश्चन नंबर 70, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? यह रामगुप्त थे। सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है। ए में ए का 1, ऑप्शन नंबर ए है इसका। ए का 1, 2 का बी, 3 का सी का 3 और डी का 4 है। समुद्रगुप्त हो गए प्रयाग प्रशस्ति लेख, चंद्रगुप्त हो गए मेहरौली लौह स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त हो गए भीतरी स्तंभ लेख और बुद्धगुप्त हो गए पहाड़पुर ताम्रपत्र। क्वेश्चन नंबर 72, सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें भी ए का 1, बी का 2 और सी का 3 एंड डी का 4 है। कुमार देवी प्रकार हो गए चंद्रगुप्त प्रथम, बीना वादक समुद्रगुप्त, चक्र विक्रम प्रकार चंद्रगुप्त और कार्तिकेय प्रकार कुमारगुप्त। इसमें भी मिलान करना है। इसमें भी अब ये ऑप्शन ए का ए, ऑप्शन नंबर डी है इसका। ए का 1, बी का 2 एंड सी का 3 एंड डी का 4 है। चंद्रगुप्त प्रथम महाधिराज की उपाधि धारण किया था। समुद्रगुप्त अश्वमेघ पराक्रम, चंद्रगुप्त द्वितीय परम भागवत और स्कंदगुप्त सक्रोपम में भी मिलान करना है। ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी लिच्छवी, रामगुप्त ध्रुव देवी, समुद्रगुप्त दत्ता देवी, रुद्रसेन प्रभावती, इनके शासक और उनकी पत्नियों का नाम था। क्वेश्चन नंबर 75, किस गुप्त शासक ने दक्षिणा पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय किया था? यह समुद्रगुप्त ने किया था। क्वेश्चन नंबर 76, सर्व राजो क्षेता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? यह समुद्रगुप्त ने धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 76, किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया था? यह चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है। रचनाकार और रचना, ऑप्शन नंबर बी है। 1 का ए, बी का 2 एंड सी का 3 एंड डी का 4। आर्यभट्ट, धन्वंतरी, नवीन
नवनीतकम, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्म सिद्धांत, बहार महिर, पंच सिद्धांत्मक। क्वेश्चन नंबर 79, सुदर्शन झील जिकारा निर्माण समुद्रगुप्त के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी? दूसरी बार मरम्मत स्कंदगुप्त ने करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 80, सूची 1 को सूची 2 को से मिलान करना है। उसका ऑप्शन नंबर डी, प्रशासकीय विभाजन एंड प्रशासक, भोक्ति प्रांत, उपरीक्षक, विजय जिला, विजयपति, नगर, नगरपति, ग्राम, ग्रामिक। क्वेश्चन नंबर 81, कौन सुमेलित नहीं है? महाधिपति, गज सेना का अध्यक्ष, यह सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों वह सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 82, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यह क्षेत्र भूमि, अनुक्षेत्र, कृषि योग भूमि, इसको बोलते हैं वास्तु भूमि, निवास योग। अपराहत भूमि हो गया ये, कृषि हो गया ये, निवास योग हो गया। अपराहत भूमि जंगली भूमि और खील भूमि कृषि के लिए अनुपयोग भूमि। क्वेश्चन नंबर 83, कौन सही सुमेलित नहीं है? पर्याप्त प्रशस्ति उल्लेख, रवि कीर्ति का उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यह है वज्रतिहरि मेघदूतम, ये नहीं है। वग्वाट अष्टाध्यायी हृदय है, ककम, ये भी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 84, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रेष्ठी साहूकार, सार्थवा व्यापारिक, कुलिक शिल्पी या कारीगर को कहा जाता है, कास्त मतलब लेखक। क्वेश्चन नंबर 86, मिहिर कुल का संबंध किस से था? यह हुन वंश से था। क्वेश्चन नंबर 87, कनौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले कौन थे? यह मौखरी थे। क्वेश्चन नंबर 88, गुप्त राजा किसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? यह चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। क्वेश्चन नंबर 89, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? क्योंकि उसकी उंगरोधकता के कारण, उसकी उंगरोधकता के कारण। क्वेश्चन नंबर 19, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? यह वग गुफाओं में उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 91, पुंड्रवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित कहाँ है? यह उत्तर बंगाल में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 92, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? यह चंद्रगुप्त द्वितीय था। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जो चाहे कर सकते हैं। आपका एक बिहार दरोगा और बिहार एसएससी के लिए इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट आपको डेली एक दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।